इस वक्त मशाल यूसुफ सही मेरे साथ मौजूद है। अडियाला के बाहर इस वक्त शदीद नारेबाजी हो रही है। मशाल बताइएगा आज कमरे अदालत का माहौल कैसा था जब जज साहब की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा था। कमरे अदालत में खान साहब भी मौजूद थे, बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। जैसे ही फैसला सुनाया गया उस पर खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था, रिएक्शन क्या था, बताइएगा। सबसे पहले कमरे अदालत का माहौल भी बताइए। लेकिन जब बीबी अंदर जा रही थी तो वो बहुत नॉर्मल थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और कल रात से जब हम हुकूमती टाउट्स ने कहा कि उनको 7 साल की सजा होगी तो वो अपनी तमाम तर पैकिंग उन्होंने खुद की और वो ऐसे पैकिंग कर रही थी जैसे कोई जेल नहीं जा रहा, कोई पिकनिक पे जा रहा। उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी, जरा भी टेंशन नहीं थी। और उन्होंने बारहा कहा कि मैं वो खान साहब की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बनेगी, वो खान साहब के साथ वफा निभाएगी, आखिरी सांस तक वफा निभाएगी, लेकिन पीछे नहीं होगी। ये गिरफ्तारियां मामूली बात है इस मकसद के लिए। तो खान साहब बार बार कह रहे थे कि इनसे कहो सजा सुनाओ ताकि ये जलील हो दुनिया के सामने कि एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन लेने पे और उसकी बापर्दा एहलिया को सिर्फ ट्रस्टी बनने पे उस खैराती तालीमी इदारे की जिसपे सीरत नबी की मुफ्त तालीम दी जाती है उस पे सजा सुनाई गई है। और खान साहब ने कहा कि इसके बाद तो बनता है कि मुझ पे शौकत खान का भी केस बनाए। सजा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी के लिए। मशाल ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि बुशरा बीबी साहिबा खुश थी, बहुत ज्यादा पैकिंग शैकिंग सामान तैयार करके आई थी, तो क्या खुशी इस बात की तो नहीं थी कि खान साहब भी इधर है, वो भी इधर आ रही है, मुंतकिल हो रही है? देखिए मेरे ख्याल से ज्यादा खुशी तो इसी बात की थी। दूसरी बात उनकी ये थी कि वो खान साहब की कमजोरी नहीं बनेगी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उनको था कि ये मुझे गिरफ्तारी से डराएंगे, ये मुझे जेल से डराएंगे। और उन्होंने कहा ये चीजें बेमानी है और वो खान साहब के लिए कड़ी है। देखिए उनके पीछे बहुत बयानिए बनाए गए, डील का कहा गया, उनका कहा गया जी वो एजेंट है, बहुत कुछ हमारे अंदरूनी और बैरूनी लोग सब लोगों ने मिलके किया। लेकिन अल्लाह अल हक है, वो कड़ी थी, कड़ी है। और अंदरूनी और बैरूनी कौन से लोगों की तरफ इशारा कर रही है? बहुत से लोग हैं, जिसमें एक हमारे वो सलमान अहमद साहब है जिन्होंने मखसूस बयानिया बनाया और फिर खान साहब ने उनको पार्टी से फारिग किया। बहुत से लोग। इसके साथ साथ मशाल ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि खान साहब को बनीगाला भी मुंतकिल किया जा सकता है, ये किस पहराइए में बात कर रही हैं आप? देखिए खान साहब को पैगाम दिए गए, खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने के लिए पैगाम दिए गए। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं बनीगाला नहीं जाऊंगा। और अभी भी हमें खदशा है, हमें अंदेशा है कि बुशरा इमरान खान साहिबा को बनीगाला शिफ्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि वो जेल अथॉरिटीज उनकी गिरफ्तारी डाले, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उनको अडियाला जेल में रखें। लेकिन अभी तक उनको अडियाला जेल में उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जा रही है। क्या वजह लगती है मुंतकिल करने की बनीगाला? क्या वजह लगती है? बयानियां बनाएंगे कि जो डील हो गई है, डील तो कभी भी नहीं होगी। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के फायदे के लिए बात हो सकती है, लेकिन सानिहा टी चौक 9 मई पे अपने कारकुनान पे वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? देखिए जी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, जिनकी मुलाकात हुई है वही उस पर कमेंट करेंगे। मैं ना उस मुलाकात में थी, ना मुझे पता है, तो मैं उसमें कमेंट करूंगी। स्पोक्स पर्सन है आप बुशरा बीबी साहिबा की, तो आज बुशरा बीबी साहिबा जब अडियाला जेल आ रही थी, आप मौजूद थी उनके साथ, क्या कहना था रास्ते में जब वो आ रही थी सजा सुनने के लिए? देखिए जी वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उन्हें जरा भी टेंशन नहीं थी, उन्हें परवाह ही नहीं थी। और उनको था कि जी सजा सुनाते हैं तो सुना दें, वो किसी भी सूरत पीछे नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इस टाइम हुकूमत आखिरी हरबे आजमा रही है, समझते हैं कि जी ये ज्यादा देर तक चलेगा। लेकिन जिस तरह खल खान साहब ने कहा ना, आज मैं ये बात बता रही हूँ कि ये सजा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है। जी इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान के खिलाफ फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडियाला के बाहर मौजूद है और शदीद नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। इमरान खान की तस्वीर भी इस वक्त हाथों में पकड़ी हुई है, आप देख सकते हैं शदीद नारेबाजी इस वक्त हो रही है। हम लोग जिस सारी खवातीन यहाँ पे आई हुई, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एक ही पहले से ही लिखा लिखाया फैसला था जो आज सुना दिया गया है। खान साहब को 14 साल और बीबी को 7 साल सजा सुना दी गई है। इनको था कि बीबी आएंगी नहीं, बीबी अपना सामान सर्दियों का पैक करके साथ लाई हुई थी, बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये क्या केस है? ये अल-कादर ट्रस्ट जो है ये सीरत नबी पे बनाया गया तालीमी इदारा है, जिसपे ये इन्होंने केस बना के मजाक बना के रख दिया है। और ये खान साहब को भी सजा सुना दी गई है। ये सहाफियों ने पहले ही बता दिया था कि ये सजा लिखी गई है और खान साहब को और सजा सुना दी जाएगी, लेकिन ये सजा टिकने वाली नहीं है। हाई कोर्ट में अपील होगी और ये फैसला सेट असाइड होगा। अच्छा, आपने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा पैकिंग बैग तैयार करके आई थी, आज क्या मुराद था उनका, क्या कहना था उनका और किस स्पिरिट के साथ वो यहाँ पर पहुंची थी? आपको पता है कि वो खान साहब की बीवी, आपको पता है कि उनमें कितनी हिम्मत, कितनी ताकत है। ये लोग समझते थे वो डर जाएंगी, वो आज केपी से आएंगी नहीं, लेकिन वो सामान पैक करके पहुंची हुई थी। हौसला आपको पता है उनका बुलंद है, खान साहब की तरह बिल्कुल उनका बुलंद है। कहा सुना दी गई है तो कोई बात नहीं, हम घबराने वालों में से नहीं है ना। खान साहब घबराए हैं, लोग बाहर आके कह रहे हैं कि खान साहब का चेहरा उतरा हुआ था। खान साहब घबराए हुए हैं, खान साहब हरगिज नहीं घबराए हुए। वो 1.5 साल में जेल में बैठे हैं और ये 14 साल या 20 साल से हम घबराने वाले बने से हैं। फिक्र ना करें, अगले हफ्ते पीडीएम की भी बारी आ रही है, अगले हफ्ते पीडीएम की बारी आ रही है, उनके केस खुल रहे हैं। ये खान साहब की सजा का कोई मसला नहीं है, सारी अवाम खान साहब के साथ है। खान साहब घबराने वालों में से। बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अंदर ही सुनने में आ रहा है कि वो पैकिंग करके आई थी आज।
وہ ہمیشہ بیوی ہمیشہ تیار ہو کر آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اس کیس میں خان صاحب کو اکیلے نہ چھوڑوں گی نہ میں پیچھے ہٹوں گی. آپ کو دیکھتے بزدلوں کے کیا مطالبے تھے, شرم آنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا بشرا بیوی کو طلاق دے. یہ ملک کے نظام کا تماشا نہیں ہے, یہ آپ کے جو اپنے حقوق ہوتے ہیں, انسانی حقوق ہے, اس کو چھیننے کا کیا وہ آپ کوشش نہیں کر رہے ہو؟ آج تاریخ کی کالے دن میں ایک اور اضافہ ہوا کہ جس طرح ایک جھوٹے کیس میں خان صاحب کو 14 سال سزا سنائی گئی اور خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی, اور ایک ایسے کیس میں جس پہ سیرت النبی پڑھائی جا رہی تھی, القادر ٹرسٹ پڑھائی گئی تھی, ٹرسٹی کو کوئی فائدہ نہیں تھا, اور یہ ایک ایسا کیس تھا جس سے عمران خان کو نہ کوئی ذاتی فائدہ ہوا اور نہ گورنمنٹ کو کوئی 1 روپے کا نقصان ہوا, بلکہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے اس کے آنے سے جو پاکستان کو 20 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور انہوں نے بلکہ کہ دیکھیں رات کو ہی بتا دیا کہ آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت کیا ریئیکشن تھا خان صاحب کا اس فیصلہ سننے کے بعد؟ خان صاحب نے ایک بات کل بھی کہی تھی. خان صاحب نے کہا میرے پاس ایک میریکل بال ہے, وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے. وہ تو بالکل تیار تھے, جس طرح پہلے انہیں کنوکٹ کیا گیا 3-4 جھوٹے کیسز میں. سائفر میں کیا بنا, سائفر کا عدت کا بونڈا کیس کیا بنا, اور یہ بھی کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ. پیکس کورٹ میں جا رہے ہیں خان صاحب, بالکل ایزی تھے, ریلیکس سے, انہیں پتا تھا کیوں ہے. اور جس طرح بی بی بشرا نے بہادری کے ساتھ جو گرفتاری دی, انہیں پتا تھا, اور رات کو انہوں نے کہا کہ میں اپنا سامان لے کے آ رہی ہوں, اور وہ انہوں نے اپنا سامان لایا. کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ یہاں پر احتجاج کے لیے پہنچے ہیں, کن جذبات کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں؟ دیکھیں یہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے, اور میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ کا, کیونکہ عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اس نے میرے نبی کا نام اونچا کیا, اور وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. اس بات کی اس کو سزا دی گئی. عمران نے قوم کو شعور دیا, اس بات کی سزا دی گئی. عمران نے قوم کو حقیقی آزادی کا درد دیا, یہ وہ شعور دیا عمران خان نے جس کی سزا آج اس کو دی گئی ہے. سیاہ ترین دن ہے آج. بہت بہت شکریہ. تو جناب یہ گفتگو آپ نے سنی.